चेहरे पर ये जो काले धब्बे या झाइयां हैं, ये आती कहाँ से हैं? मतलब एक ऐसी परेशानी जो भारत में अनगिनत पुरुषों और महिलाओं को सबको परेशान करती है। जी बिल्कुल। तो क्या लेजर और हजारों की क्रीम्स ही इसका एकमात्र इलाज है, या हम कोई बहुत जरूरी चीज भूल रहे हैं? आज हम इसी के तह तक जाएंगे। हाँ, आज हम पिगमेंटेशन की समस्या को गहराई से समझेंगे, और इसके लिए हमने आधार बनाया है शरद मिश्रा के विस्तृत शोध को। जी, जो एक मेटाबॉलिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और फार्मासिस्ट हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है उनके शोध को खंगालना और ये समझना कि पिगमेंटेशन क्यों होता है और इसे जड़ से ठीक करने के लिए साइंस सपोर्टेड असरदार तरीके क्या हैं। बिल्कुल। और शुरुआत शायद सबसे बुनियादी सवाल से करनी चाहिए, आखिर ये होता क्या है? जब हम पिगमेंटेशन कहते हैं तो हम असल में त्वचा में हो रहे किस बदलाव की बात कर रहे होते हैं? सही सवाल है। मतलब त्वचा पर काले धब्बे, ये तो सब जानते हैं, लेकिन हमारी त्वचा जो हमें बाहरी दुनिया से बचाने के लिए बनी है, वो खुद पर ही ऐसे निशान क्यों बनाने लगती है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें एक केमिकल को समझना होगा, मेलानिन। मेलानिन? हाँ, ये वो पिगमेंट है जो हमारी त्वचा, बालों और आंखों को रंग देता है। और जिसे बनाने वाले सेल्स का नाम है मेलेनोसाइट्स। ओके। अब ये जो मेलानिन है, ये दो तरह का होता है। एक है यूमेलानिन, जो भूरा काला रंग देता है, डार्क वाला। हाँ, और दूसरा है फ्यूमेलानिन, जो लाल पीला टोन देता है। पिगमेंटेशन तब होती है जब ये मेलेनोसाइट्स किसी एक जगह पर जरूरत से ज्यादा यूमेलानिन बनाने लगते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात दिमाग में आ रही है। बताइए। जैसे कटा हुआ सेब हवा में रखने से वो काला पड़ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हमारी त्वचा के साथ भी अंदर ही अंदर कुछ वैसा ही चल रहा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सेब का काला पड़ना ऑक्सीडेशन है, राइट। और हमारी त्वचा में पिगमेंटेशन की सबसे बड़ी जड़ भी यही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन, यानी अंदरूनी सूजन। अच्छा। जब हमारी त्वचा की कोशिकाओं पर फ्री रेडिकल्स का हमला होता है तो त्वचा को नुकसान होता है। जी। उस नुकसान के जवाब में हमारे मेलेनोसाइट्स एक सुरक्षा कवच की तरह ज्यादा मेलानिन बनाने लगते हैं। अरे, मतलब ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। एकदम। त्वचा खुद को बचाने की कोशिश कर रही है और उसी प्रक्रिया में ये निशान बन जाते हैं। बिल्कुल। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। हम जिसे दुश्मन समझ रहे हैं वो असल में शरीर का एक सुरक्षा गार्ड है जो ओवर टाइम काम कर रहा है। एकदम सही। ये एक रक्षा प्रणाली है जो बस जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो गई है। अच्छा, तो इस रक्षा प्रणाली को जरूरत से ज्यादा सक्रिय करने वाले ट्रिगर्स क्या हैं? लोग हमेशा धूप को ही सबसे बड़ा विलन मानते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग जो ज्यादा धूप में नहीं निकलते उन्हें भी झाइयां हो जाती हैं। क्या धूप के अलावा भी कोई इतने ही बड़े छुपे हुए कारण हैं? बहुत अच्छा सवाल है। धूप यानी यूवी रेडिएशन निश्चित रूप से सबसे बड़ा ट्रिगर है, लेकिन 3 और बड़े कारण हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। क्या है वो? दूसरा है हार्मोनल बदलाव। अच्छा, तो इसी वजह से गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं को मिलाज्मा या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है। जी, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के बढ़ने से। ओके। और तीसरा कारण है त्वचा पर लगी कोई भी चोट या जलन, जैसे कील मुहासे, एक्जिमा या कोई खरोच। इनके ठीक होने के बाद जो निशान रह जाते हैं उसे कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, यानी PIH। राइट। और शोध बताता है कि यह गहरे रंग की त्वचा में ज्यादा होता है क्योंकि हमारी त्वचा में मेलानोसाइट्स ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो धूप हो गई, हार्मोन्स हो गए और बारी चोट, लेकिन हमारी आज की जीवन शैली का क्या? तनाव, नींद की कमी, प्रदूषण, प्रोसेस्ड फूड, क्या ये सब भी इस आग में घी डालने का काम करते हैं? निश्चित रूप से। ये चौथा और शायद सबसे कपटी कारण है। ये सब मिलकर शरीर में एक लो ग्रेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। अब सोचिए, ये सारे कारण, चाहे वो धूप हो, हार्मोन्स हो, मुहासे हो या तनाव, ये सब एक मास्टर स्विच को चालू कर देते हैं। एक मास्टर स्विच? मतलब ये सारे अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं? एकदम सही। ये मास्टर स्विच एक एंजाइम है जिसका नाम है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज? जी। इसे आप मेलानिन बनाने वाली फैक्ट्री का मेन पावर बटन समझ सकते हैं। जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे वो क्रीम्स हो या घरेलू नुस्खे, उनका अंतिम लक्ष्य इसी टायरोसिनेज एंजाइम को शांत करना या ब्लॉक करना होता है। कमाल है। तो अब हमें विलेन का असली नाम पता है, टायरोसिनेज। ये बात तो समझ आ गई। अगर जड़ में सूजन और ऑक्सीडेशन है तो लॉजिकली लोग सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स की तरफ भागते हैं।
बिल्कुल। और घर में सबसे आसानी से मिलने वाला एंटीऑक्सीडेंट है नींबू, जिसमें विटामिन सी होता है। सुनने में तो ये एक परफेक्ट DIY हैक लगता है। बिल्कुल लॉजिकल लगता है, और यही वजह है कि ये सबसे आम गलतियों में से एक है। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और टायरोसिनेज को रोकता भी है, लेकिन नींबू का रस सीधे चेहरे पर लगाना विज्ञान के हिसाब से एक बहुत बड़ी गलती है। हो, यहाँ बहुत लोग चूक जाते होंगे। आखिर क्यों? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? ये तो नेचुरल है, इससे क्या नुकसान हो सकता है? इसके पीछे 3 ठोस वैज्ञानिक कारण हैं। पहला है कॉन्सेंट्रेशन का मसला। नींबू के रस में विटामिन सी सिर्फ 0.04% होता है। सिर्फ इतना? हाँ, जो त्वचा पर असर दिखाने के लिए बहुत ही कम है। उसमें जो चीज शायद काम कर सकती है वो है साइट्रिक एसिड, लेकिन उसकी मात्रा हर नींबू में अलग होती है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, मतलब असर की कोई गारंटी नहीं, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा कोई खतरा भी है? बहुत बड़ा खतरा है, और वो है दूसरा कारण, फाइटोफोटोडर्माइटाइटिस। फाइटोफोटो, ये क्या है? फाइटो मतलब पौधा, फोटो मतलब लाइट। नींबू के रस में फ्यूरानोक्यूमारिन्स नाम के केमिकल होते हैं। अगर ये आपकी त्वचा पर रह जाएं और आप धूप में चले जाएं, तो यूवी किरणें इन केमिकल्स को सक्रिय कर देती हैं। एक मिनट, मतलब जिस धूप से बचने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, वही धूप नींबू के रस के साथ मिलकर त्वचा को जला सकती है? जला सकती है। ये तो बहुत डरावना है। हाँ, इससे त्वचा पर बहुत दर्दनाक जलन, रैशेज और छाले पड़ सकते हैं। ये केमिकल बर्न्स की तरह होता है। बाप रे। और तीसरा कारण है केमिकल ल्यूकोडर्मा। नींबू का पीएच स्तर 2 के आसपास होता है, जो बहुत ज्यादा एसिडिक है। बहुत ज्यादा? जबकि हमारी त्वचा का सामान्य पीएच 5.5 होता है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड त्वचा के सुरक्षा कवच को तबाह कर सकता है और मेलेनोसाइट्स को स्थायी रूप से डैमेज कर सकता है। और उसका नतीजा काले धब्बे हटाने के चक्कर में त्वचा पर स्थायी सफेद धब्बे बन सकते हैं, जिसे डीपिगमेंटेशन कहते हैं। तो ये तो साफ हो गया कि नेचुरल का मतलब हमेशा सुरक्षित नहीं होता। नहीं, खासकर जब विज्ञान को ना समझा जाए। तो अगर नींबू नहीं, तो फिर सही रास्ता क्या है? चलिए उस 4 चरणीय समाधान की बात करते हैं, जो इस समस्या को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ठीक करता है। हाँ, पहला और सबसे जरूरी कदम है अंदर से शुरुआत करना। अंदर से? शरीर के अंदर जो सूजन की आग लगी है, उससे बुझाना। इसका मतलब है जंक फूड, प्रोसेस्ड शुगर और इन्फ्लेमेटरी तेलों को डाइट से हटाना और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना खाना। और इस एंटीऑक्सीडेंट वाली लिस्ट में हीरो कौन है? इस लिस्ट में सबसे ऊपर है आंवला। आंवला? जी, आंवला विटामिन सी का राजा है। ये न सिर्फ एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि ये त्वचा में कोलेजन बनाने में भी मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, क्या? ये सीधे टायरोसिनेज एंजाइम की गतिविधि को रोकता है। अच्छा, क्या इसका कोई क्लिनिकल प्रमाण भी है कि आंवला सच में मलाज्मा पर काम करता है? क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं, पर सबूत कहाँ है? बिल्कुल है। एक क्लिनिकल स्टडी की गई थी, जिसमें मिलाज्मा से पीड़ित महिलाओं को रोज आंवला एक्सट्रैक्ट दिया गया। सिर्फ 8 हफ्तों में उनके हाइपर पिगमेंटेशन में 25% तक की कमी देखी गई, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। 25% कमी सिर्फ 8 हफ्तों में? ये तो किसी महंगी क्रीम के बराबर का असर है। तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तो है कि 1-2 आंवला कच्चा खा लें। अगर वो मुश्किल लगे तो आप इसका जूस बना सकते हैं। जूस? हाँ, आंवला, थोड़ा जीरा, काली मिर्च, काला नमक, अदरक और मिठास के लिए थोड़ा गुड़, ये पीने में भी अच्छा लगता है। और अगर ये भी ना हो पाए तो आप इसे सब्जी या चावल में डालकर पका भी सकते हैं। पकाने से इसका सारा विटामिन सी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो हमने अंदर से पोषण दे दिया। अब आते हैं बाहर की देखभाल पर, जो है हमारा दूसरा कदम, त्वचा की सौम्य सफाई। अक्सर लोग पिगमेंटेशन हटाने के चक्कर में बहुत कठोर स्क्रब वाले फेस वॉश इस्तेमाल करने लगते हैं, ये सोचकर कि रगड़ने से धब्बे हट जाएंगे। और यही गलती है। ज्यादातर कमर्शियल फेस वॉश त्वचा का प्राकृतिक तेल छीन लेते हैं और जलन पैदा करते हैं। और जैसा हमने सीखा, जलन पिगमेंटेशन को और बढ़ा देती है। तो उपाय क्या है? इसलिए एक बहुत ही सौम्य और असरदार घरेलू क्लिंजर बनाने की सलाह दी गई है। एक मिनट, घरेलू क्लींजर जैसे चावल का आटा और बेसन? रुकिए, क्या यह सच में उन क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स जितना असरदार हो सकता है, या यह सिर्फ एक बहुत ही माइल्ड धीमा उपाय है? ये बहुत वैलिड सवाल है। यहाँ हम बेसन नहीं, बल्कि 2 खास चीजों के मिश्रण की बात कर रहे हैं, चावल का आटा और मुलेठी पाउडर। मुलेठी? जी, चावल का आटा एक बहुत ही जेंटल एक्सफोलिएंट है, लेकिन असली हीरो यहाँ मुलेठी है,
जिसे अंग्रेजी में लिकोरिस कहते हैं। मुलेठी? मैंने तो इसे सिर्फ गले की खराश के लिए सुना है, त्वचा के लिए नहीं। मुलेठी एक क्लिनिकली प्रूवन स्किन लाइटनिंग एजेंट है। कई वैज्ञानिक स्टडीज में पाया गया है कि इसके 2 एक्टिव कंपाउंड्स ग्लैब्रिडन और लिक्विरिटीन सीधे हमारे विलन एंजाइम टायरोसिनेज को ब्लॉक करते हैं। अच्छा। साथ ही ग्लैब्रिडन में शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। तो ये एक ही साथ 2 काम करता है, मेलेनिन प्रोडक्शन भी रोकता है और सूजन भी कम करता है। वाह, तो ये सिर्फ एक दादी नानी का नुस्खा नहीं, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। बिल्कुल। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? बस इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक एयर टाइट डिब्बे में रख लें। जब इस्तेमाल करना हो तो 1 चम्मच पाउडर लें। और फिर? अगर त्वचा ऑयली है तो गुलाब जल के साथ पेस्ट बनाएं। अगर त्वचा ड्राई है तो कच्चे दूध या दही के साथ मिलाएं। इसे चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से 1 मिनट मसाज करें और धो लें। इसे रोजाना फेस वॉश की जगह इस्तेमाल करना है। तो हमने अंदर से पोषण दिया और चेहरे को रोज सौम्यता से साफ भी किया, लेकिन उन जिद्दी धब्बों का क्या जो सालों से जमे हुए हैं? क्या उनके लिए कोई खास टारगेटेड ट्रीटमेंट है? ये हमारा तीसरा कदम होगा। बिल्कुल, ये हमारा तीसरा कदम है, एक फोकस्ड स्पॉट ट्रीटमेंट। इसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए, फिटकरी और मुल्तानी मिट्टी। फिटकरी? हाँ, जिसे एलम भी कहते हैं। इसमें एस्ट्रिंजेंट गुण होते हैं और आयुर्वेद में इसे स्किन लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इनका अनुपात बहुत जरूरी होगा, है ना? क्योंकि फिटकरी काफी तेज होती है। हाँ, अनुपात और तरीका दोनों बहुत जरूरी हैं। आपको 1 हिस्सा फिटकरी का पाउडर और 4 हिस्से मुल्तानी मिट्टी लेनी है। 1 और 4 का अनुपात? जी, यानी अगर 1 चम्मच फिटकरी है तो 4 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। इन्हें गुलाब जल में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। और ये बहुत जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ धब्बों के ऊपर लगाएं। पूरे चेहरे पर नहीं? बिल्कुल नहीं। इसे पूरे चेहरे पर फेस पैक की तरह नहीं लगाना है। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार 15-20 मिनट के लिए लगाएं और जब ये सूख जाए तो इसे रगड़ कर ना उतारें। पानी से गीला करके हल्के हाथों से धो लें। डाइट, क्लिनजिंग और स्पॉट ट्रीटमेंट। लेकिन अगर किसी की झाइयां बहुत पुरानी और गहरी हैं, तो क्या सिर्फ बाहरी देखभाल काफी है? यहां आता है हमारा चौथा कदम, जो आयुर्वेद की गहरी समझ पर आधारित है। एकदम सही। आयुर्वेद मानता है कि त्वचा की समस्याएं अक्सर खून की अशुद्धियों और लिवर पर बढ़े हुए टॉक्सिक लोड का नतीजा होती हैं। मतलब जड़ और भी गहरी है? जी, इसके लिए 2 खास आयुर्वेदिक औषधियां बताई गई हैं, महामंजिष्ठादि क्वाथ और खदीरारिष्ट। ये नाम सुनने में तो काफी पारंपरिक और भारी लगते हैं। आज के दौर में जहां लोग तुरंत असर करने वाले सीरम पे भरोसा करते हैं, क्या ये धीमी गति से काम करने वाली जड़ी बूटियां सच में असरदार हो सकती हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये सिर्फ सहायक नहीं है, ये जड़ पर काम करते हैं। महामंजिष्ठादि क्वाथ 44 से ज्यादा जड़ी बूटियों का काढ़ा है, जिसका मुख्य काम है ब्लड प्यूरिफिकेशन, खून साफ करना। हाँ, और खदेरारिष्ट, जिसे प्राचीन ग्रंथों में कुष्ठग्न कहा गया है। कुष्ठग्न मतलब त्वचा रोगों को नष्ट करने वाला? जी, ये लिवर फंक्शन को सपोर्ट करता है। जब आपका लिवर और खून साफ होता है तो त्वचा पर उसका असर दिखना लाजमी है। तो इन दोनों को साथ में लेना है। इनकी मात्रा क्या है और असर दिखने में कितना समय लगता है? क्योंकि धैर्य रखना अक्सर सबसे मुश्किल होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत असरदार है। डोज है 15 ml महामंजिष्ठादि क्वाथ और 15 ml खदीरारिष्ट, बराबर मात्रा में यानी 30 ml गुनगुने पानी में मिलाकर। कब लेना है? इसे खाना खाने के बाद दिन में 1 या 2 बार लेना होता है। क्योंकि ये अंदर से काम करता है तो इसमें समय लगता है। कितना समय है? कम से कम 2-3 महीने का धैर्य रखना जरूरी है। और हाँ, किसी भी नई दवा को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा एक अच्छा विचार है। ये 4 कदमों का प्लान तो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है, लेकिन एक चीज है जिसके बिना ये सारी मेहनत अधूरी है, सनस्क्रीन। बिल्कुल, वो नॉन नेगोशिएबल है। धूप से बचाव तो करना ही होगा। सबसे अच्छा तो है कि मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन चुने, जिसमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो। ये त्वचा पर जलन पैदा करने का खतरा कम करते हैं। ठीक है, तो ये समग्र रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें धैर्य चाहिए। उन लोगों के लिए क्या विकल्प हैं जिन्हें जल्दी नतीजे चाहिए? क्या मॉडर्न साइंस के पास भी ऐसे ही स्मार्ट मॉलिक्यूल्स हैं जो इस टायरोसिनेज वाली जड़ पर सीधे काम करें? बिल्कुल है, और ये समझना जरूरी है ताकि लोगों के पास सारे विकल्प हों।
कई सालों तक डर्मेटोलॉजिस्ट मेलाज्मा के लिए हाइड्रोक्विनोन को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते थे। मानते थे, मतलब अब नहीं मानते? क्योंकि ये एक दोधारी तलवार है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर इसके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे खतरनाक है ऑक्रोनोसिस। ऑक्रोनोसिस, ये क्या होता है? इसमें त्वचा पर नीले काले रंग के स्थायी धब्बे बन जाते हैं जिन्हें हटाना लगभग नामुमकिन होता है। अरे बाप रे, मतलब इलाज करवाते करवाते और बड़ी मुसीबत। जी, सोचिए आप काले धब्बे हटाने गए और बदले में आपको नीले काले स्थायी धब्बे मिल गए। इसीलिए अब डर्मेटोलॉजिस्ट ज्यादा सुरक्षित विकल्पों की तरफ देख रहे हैं। तो नए हीरो कौन है? यहीं पर एज़िलिक एसिड जैसे एजेंट्स हीरो बनकर सामने आते हैं। एक बड़ी स्टडी ने पाया कि एज़िलिक एसिड मेलाज्मा को कम करने में हाइड्रोक्विनोन जितना ही असरदार हो सकता है, लेकिन बिना उन खतरनाक साइड इफेक्ट्स के। बिल्कुल, यह ना सिर्फ टायरोसिनेस को रोकता है बल्कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट मॉलिक्यूल है। इसके अलावा और कौन से प्रूवन इंग्रेडिएंट्स हैं? 2 और हीरो हैं। पहला है नियासिनेमाइड, जो विटामिन B3 का एक रूप है। इसका काम करने का तरीका भी अलग है ना? हाँ, बहुत अनोखा है। यह मेलेनोसाइट से मेलेनिन को त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाओं तक पहुंचने से रोकता है। अच्छा, मतलब ये मेलेनिन बनाने वाली फैक्ट्री को बंद नहीं करता, बल्कि फैक्ट्री से निकले हुए माल को दुकानों तक पहुंचाने वाले ट्रक ही रोक देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो पिगमेंट सतह पर कभी दिखता ही नहीं। जी, और दूसरा है रेटिनॉइड्स। यह त्वचा के सेल टर्नओवर को तेज कर देते हैं, यानी पुरानी धब्बों वाली त्वचा जल्दी हटती है और उसकी जगह नई साफ त्वचा ऊपर आती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? सार ये है कि पिगमेंटेशन, खासकर मेलाज्मा, सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं है। ये आईने में दिख रहा एक लक्षण है जो बता रहा है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है, ज्यादातर पुरानी सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव। बिल्कुल, इसलिए इसका इलाज भी टुकड़ों में नहीं हो सकता। सिर्फ एक महंगी क्रीम लगाने से शायद अस्थायी फायदा हो, लेकिन अगर अंदर की आग जलती रहेगी तो धब्बे वापस आ जाएंगे। समाधान समग्र यानी होलिस्टिक होना चाहिए। सही कहा। साफ सुथरा खान पान, सौम्य बाहरी देखभाल और जरूरत पड़ने पर अंदरूनी आयुर्वेदिक या मॉडर्न डर्मेटोलॉजिकल मदद। और सबसे जरूरी है धैर्य। धैर्य? जी, ये कोई 7 दिन का जादुई चैलेंज नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ठीक करने की एक प्रक्रिया है। आखिर में बस एक सोचने वाली बात, क्या हो अगर हम चेहरे के उस धब्बे को सिर्फ एक दुश्मन के तरह मिटाने की कोशिश करने के बजाय उसे अपने शरीर का एक संदेशवाहक समझें, एक संकेत जो हमें धीमा होने, अपनी थाली में क्या है उसे देखने और अंदर से अपनी बेहतर देखभाल करने के लिए कह रहा है।